गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर study@123 पर। दोस्तों, मैं आपके सामने एक मैथ का वीडियो लेकर आया हूं जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है और आप लोग भी समझ लीजिएगा। सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। यस नो में आंसर दीजिएगा, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। बाय द वे, अगर कोई हम नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई नंबर लिए 10, आपसे 30 लिए, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। इंग्लिश में इसको इवन नंबर और ऑड नंबर बोलते हैं। तो क्या है, सम संख्या कि विषम संख्या है? सम संख्या। अगर इसके जगह पर हम 31 ले लेते हैं तो ये कौन सी संख्या है, सम संख्या कि विषम संख्या है? हाँ, विषम संख्या है, ठीक है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। अब वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे, इसका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, यानी कि शेषफल इसका बचेगा। तो जिस नंबर का शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका एक ट्रिक है। क्या है? एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आपको ये दे दिया जाएगा इतनी बड़ी नंबर, अब पूछा जाएगा कि ये सम संख्या की विषम संख्या, तो आप क्या बोलिएगा इसमें? सम संख्या। क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है। जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो संख्या सम संख्या होगी। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 8, 6 रहेगा, वो क्या हो जाएगा? सम संख्या। और जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 7, 5, 9 रहेगा, वह संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। अब आपके पास कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में 1 है तो हम क्या कह देंगे कि ये विषम संख्या, ठीक है। लास्ट में अगर ये 4 हो जाता तो क्या कह देते हम? सम संख्या। सम आ गया, विषम संख्या, सम संख्या। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्या को हल्ला हो रहा है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना तक जा सके हम उसे कह सकते हैं। पूर्ण संख्या, वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो संख्या पूर्ण संख्या होती है ना। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे। वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7 ये नंबर, इतने नंबर हैं, 43 जितना भी नंबर है, 79 ये सब कितने हैं, वो खुद से कटेंगे। किससे कटेंगे? खुद से कटेंगे। जैसे हम 81 बोल दिए, 81 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से कटेगा और 81 से कटेगा। तो ये 4 से कट रहा है, लेकिन आपका क्या है डिफिनेशन कि वैसी संख्या जो केवल 1 और खुद से कटे, है ना। लेकिन अगर हम 83 लेंगे तो ये खुद सिंगल है। खुद क्या है? सिंगल है। जो 83 है तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? कैसी संख्या हो जाएगी? 83 अभाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है, समझ में आई। अभाज्य संख्या की बात, वैसी संख्या जो 1 को छोड़कर अन्य संख्या से कट जाए, 1 को छोड़कर अन्य संख्या से कट जाए। जैसे हम 81 लिए थे, ये कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से कटेगा, 81 कटेगा। मतलब 1 से ज़्यादा संख्या से कट रहा है। तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है। तीसरा परिमेय संख्या है ना। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर का परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम 5 लिख दिए, अब कहोगे कि ये P/Q के रूप में तो है ही नहीं, है ना। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ 1 दे दें तो P/Q के रूप में हो जाएगा ना, है। अगर यही इसी को लिख देंगे √5 तो ये क्या हो गया? ये √5 क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तीसरा, उसके बाद लास्ट 9 नंबर, धनात्मक संख्या। ढेर लोग को नहीं पता है कि धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है ना। तो जिस नंबर पे पॉजिटिव का चार्ज रहेगा, यानी कि प्लस में रहेगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी?
धनात्मक, और जिस संख्या पे माइनस का चिन्ह रहेगा वो संख्या क्या होगी? ऋणात्मक। और इन्हीं दो संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो बताइए, समझ में आया? इसी तरह के वीडियो के लिए आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।